क्लाइंट का फेस ऑब्जर्व करते हैं, कैसा उनका फेस है, आई टाइप कैसे है, देन अकॉर्डिंगली मेकअप करेंगे। सो इनके अभी जैसे आउटफिट डाला उसके अकॉर्डिंगली हम आईज वैसे से कर लेंगे कि थोड़ी मूव टोन पे जाएंगे एंड उसमें थोड़ा सा लूज पिगमेंट्स ऐड करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं देख रहा हूँ कि आई स्पेस ऊपर का काफ़ी कम है, आप आइज बंद करना, ये जो आई स्पेस है काफ़ी कम है, तो ऐसे केस में हम ना तो देखो प्रेफरेबली कट एंड क्रीज करेंगे ना हॉलो आइज करेंगे, क्योंकि आइज ना वो छोटी अगर आइज होती है थोड़ी बिजी बिजी रहेंगी। सो अभी इनकी आइज को एनहेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले तो इनको लेंस डालेंगे जो इनकी ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लेंस के साथ आईज पॉप अप हो जाएंगी। एंड देन सेकेंडली जो इनका मेकअप करेंगे, मेकअप आई का मेकअप थोड़ा सा ब्राइटर साइड रखेंगे, सिंगल शेड रखेंगे सो दैट कि आईज अच्छे से इन्हेंस हो। एंड बाद में हमने क्या करना है, जो इनका देखो फेस है, फेस को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एक स्मार्ट सी ग्लोई सी मतलब ग्लैमरस सी लुक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है आपने ये चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि मे बी देखो ये हो जाए आपके पास क्लाइंट आता है वो आपको डिमांड करे कि मुझे मतलब स्मोकी आइज कर दो या मुझे कट एंड क्रीज कर दो, तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ नोटिस करनी है, उनका फेस शेप कैसे है एंड आई टाइप कैसा है। आप नीचे देखना, तो अभी लेंस डालने के लिए क्या करेंगे, मैंने लेंस ऐसे पिक कर लिया फिंगर के ऊपर और मैंने इनको नीचे देखने के लिए बोला और यहाँ पे मैंने लेंस प्लेस कर देना, आप उस तरफ देखना, उस तरफ और उधर, यस डन। ठीक है, देखो अभी इनके लेंस इजीली डल गया बट हर क्लाइंट के इजीली नहीं डलता है। सो आप आइज क्लोज कर लो एंड देन जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम क्लीन कर देंगे। इन केस अगर आपके क्लाइंट की आइज वाटरी होती है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि लेंस डालने हैं, ठीक है, तो फिर आप हेयर प्रेप करने से पहले उनके लेंस डाल दो। जब तक आप हेयर प्रेप करोगे मीनवाइल उनकी जो आइज़ है वो सेट हो चुकी होंगी। तो अभी एक साइड पे जैसे मैंने लेंस डाला है, ठीक है, तो जो दूसरी साइड है उसमें हम बाद में लेंस डालेंगे जब आप करोगे। तो फिर हाफ फेस कर रहे हैं, तो भी मेरे क्लाइंट की आइज़ हो रही हैं वाटरी, तो फ्री में रुला दिया हमने इनको। ठीक है, तो आप अभी एक बार आइज़ क्लीन कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी लेंस इजीली डल गया बट आइज वाटरी होगी। समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट बैक टू बैक मेकअप्स करवा रहा है, यूज टू है, तो उनकी आइज नॉर्मल रहती हैं। सो ये चीज़ हमने हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड मीनवाइल जब वो वहाँ पे अपनी आइज के साथ बिजी है तो मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग कर देता हूँ कि अभी हमने इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली मेकअप करना है। इनकी स्किन है ऑयली, सुपर ऑयली, और समर में अगर मेकअप कर रहे हैं तो हमें स्किन को कंट्रोल करना है कि उसमें ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो ना आए। तो सबसे पहले अगेन मॉइस्चराइज़र जो हम लगाएंगे वो हम ऑब्वियसली हर एक क्लाइंट के ऊपर लगाएंगे, बट हाँ उसमें हम कैटेगरीज देख सकते हैं कि कौन से क्लाइंट के ऊपर कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जो अभी इनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर स्किन ऑयली है तो मैं इनके लिए जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम रिकोड, वाटर बेस्ड है। ठीक है, वाटर बेस्ड क्रीम है। डजेंट मैटर कि ये सिर्फ रिकोड का आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी ब्रांड अवेलेबल है आपने सिर्फ ये देखना है कि वो वाटर बेस्ड हो। बट हाँ, इसका जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो अच्छा है। तो ऐसे ये जेल फॉर्म में है, तो हमने इसमें से इसको एक बार पिक किया, क्योंकि अभी मेरा ब्रश क्लीन था, एक बार मैंने डिप करा और एंड देन पूरे फेस के ऊपर मैं सेम एप्लीकेशन कर दूंगा। बट ये है कि आप बार बार ब्रश डिप मत करो उसमें। मान लो भी मैंने इनके फेस पे एप्लीकेशन करी है तो फिर दोबारा डिप करूँगा तो उसके साथ क्या आएगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है उसके साथ, इवन आपका जो प्रोडक्ट है वो भी ख़राब हो सकता है। सो भी हाफ फेस मैंने कर दिया, अच्छे से इसको सेट किया। और सबसे सेफ क्या होता है कि आप स्पैचुला की हेल्प के साथ कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पिक कर सकते हैं। एंड देन अब इसको अच्छे से स्किन के अंदर हम पेनिट्रेट कर देंगे। अभी आपकी आइज नॉर्मल है, ठीक है, फिर आप मीनवाइल बंद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आइज ओपन रखते हो तो समटाइम्स आइज ड्राई हो जाती हैं एंड देन फिर अगेन वाटरिंग होनी शुरू हो जाती है आइज में से। अभी एक बार हमने स्किन को नरिश कर लिया, नरिश करने के बाद हम स्किन को करेंगे प्राइमर के साथ कंट्रोल। जो हमारे प्राइमर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी क्लाइंट का स्किन का टाइप है उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मैं इनको जो भी लगा रहा हूँ, मैं इनके ऊपर प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, मैटिफाइंग प्राइमर फ्रॉम लॉरा मर्सियर, वन ऑफ माई फेवरेट। बट आपने एक जो इसकी क्वांटिटी लगानी है वो बहुत ही मिनिमल सी लगानी है वन गो में, क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देता है। और उसके साथ क्या आएगा, आपको मेकअप जो है वो ईजी भी नहीं होगा उसके ऊपर ब्लेंड करना जब वो फाउंडेशन पार्ट पे आओगे तो। सो अभी आई थिंक कैमरा में इतना नहीं पता चल रहेगा, बट इन एक्चुअल आप देख सकते हो कि स्किन के ऊपर होल्ड आ गया है प्राइमर का और स्किन एकदम से सॉफ्ट एंड मैटिफाई होगी।
and then the eyes. Done. And then next is concealing. अब हम करेंगे concealing eyes के ऊपर. Then hold the eye and lift it. और अच्छे से concealer application करने के बाद इसको immediately blend कर देंगे and then फिर beauty blender के साथ इसको set कर देंगे like this. मैंने जो कंसीलर का कलर पिक किया है इनकी आईज के स्किन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लाइट एंड ब्राइट पिक किया है, क्योंकि इसके साथ क्या होगा आपके जब हम पिगमेंट्स अप्लाई करेंगे तो वो इनहेंस ज़्यादा होंगे. और अभी जैसे ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट. अगेन देखो जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली सब आर्टिस्ट की फेवरेट ही होती हैं. दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी. काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है. एंड देन अभी हम जाएंगे आइज की तरफ. सो आज हम इनके ऊपर मूव मेकअप कर रहे हैं. तो मैंने जो ट्रांजिशन कलर लिया दैट इज़ पीच. आई शेडो पैलेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेम चार्ल्स की कर रहा हूँ, मॉर्फी की. सो काफ़ी अच्छा एंड इंटेंस पिगमेंट है इसका भी. और जैसे आज इनकी हम लुक जो रखेंगे वो थोड़ी सी पीच एंड पिंकिश सी रखेंगे, ट्रेंडी सी. आई शेडो में मैंने ट्रांजिशन कलर को डिपॉजिट किया एंड देन अब हम करेंगे इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग एंड देन इनर कॉर्नर एंड देन ब्राउ बोन हाईलाइटिंग. सो अभी तक जो भी मैंने शेडोज़ यूज़ करे हैं दैट इज़ फ्रॉम जेम चार्ल्स मॉर्फी की. सो अब हम जो यूज़ करेंगे शोपेरल की पैलेट आइकॉनिक. छोटी सी है बट काफ़ी अच्छी है. सो इसमें देखो कलर्स कितने सुंदर हैं. ठीक है, तो हम कौन सा कलर पिक करें? ये वाला कलर इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंगली. तो इस कलर को हम पिक करेंगे ब्रश के साथ. फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. हेयर ब्रश है फ्लैट, फैलिक 21 का ब्रश है. सो मैंने एक अच्छे से पिगमेंट को फिक्स कर दिया एंड स्लोली उसको स्प्रेड कर दिया पूरी आई के ऊपर. ठीक है, आपने बिल्कुल ब्रश की हेल्प के साथ डिपॉजिट करना है. इन केस अगर आपको लगे तो आप कलर थोड़ा और ऐड कर सकते हो. जैसे आई स्पेस कभी कभी किसी का ज़्यादा होता है तो उसमें आपको रिपीटेडली कलर ऐड करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो. एंड सेकेंडली अभी इस पिगमेंट को और एनहेंस करने के लिए मैं सेम कलर पिक कर रहा हूँ. अगेन सेम कलर है, कलर इज सेम बट ये लूज पिगमेंट्स हैं जो ऐसे मतलब पैकिंग में आते हैं. लूज पिगमेंट्स होते हैं तो इसको आपने सिर्फ हाथ पे थोड़ा सा फिंगर के साथ हम लगा सकते हो. तो मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं इसका निकालूंगा अपनी ऐसे पैलेट के अंदर. आई थिंक सबको विजिबल होगा. ठीक है, ऐसे हल्का सा मैंने पैलेट के अंदर ले लिया ये शेड एंड देन ब्रश के साथ इसको पिक करो. अगेन दिस इज़ लूज पिगमेंट. ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा देगा बट थोड़ा सा ध्यान से. कलर इज़ सिमिलर. सो अभी आप देखो कि कैसे जैसे स्टार्स शाइन करते होते हैं वैसे शिमरी सा इफेक्ट आ गया. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लूज पिगमेंट्स एंड प्रेस्ड पिगमेंट्स. तो ये इजी टू फिक्स हैं, अप्लाई करना भी काफ़ी इजी है इसको. और अब मैं क्या करूँगा एक स्मॉल ब्रश के साथ जो मेरी हार्श लाइन है वहाँ पे उसको भी ब्लेंड कर दूँगा. इस चीज़ को भी हम सॉफ्ट कर देंगे लाइक दिस सो दैट कि जो हमारी आई है वो एकदम स्मूथ लगे. सेकेंडली क्या करेंगे अभी जैसे मेरे क्लाइंट का आई टाइप है तो इन पे मैं लाइनर की जगह पे काजल यूज़ कर रहा हूँ. और काजल भी बिल्कुल हल्का सा यूज़ करेंगे, ज़्यादा काजल वाली लुक भी नहीं देंगे. एंड मैंने सिर्फ हेयर लाइन के ऊपर एक एप्लीकेशन की, जस्ट डैपिंग मोशन में. आप स्मर्ज भी कर सकते हो, जैसे काजल को स्मर्ज करते हैं तो वो लुक भी दे सकते हैं. ठीक है, एंड देन इसको मैं हल्का सा ब्रश के साथ फिर सेट करूँगा. जो हमारा काजल ब्लेंडिंग वाला ब्रश होता है इवन लाइनर का, तो आप इसके साथ इसको सेट कर दो. जो भी ऐसे काजल ब्लेंडिंग वाला ब्रश होता है वो कभी भी हेयर ब्रश ना यूज़ करो, सिंथेटिक ब्रश यूज़ करो. उसके साथ जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है वो.
एंड नाउ द ब्राउ पार्ट। ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन एस्प्रेसो फ्रॉम PAC, क्यूबन एस्प्रेसो। तो ब्राउज के लिए हमने आँख को ऐसे मेंटेन करेंगे क्योंकि देखो हमें लिफ्ट तो चाहिए, एंड यहाँ से आइस ब्राउज को मैंने हल्का सा लिफ्ट दिया, और जो इनका ये स्कैंटी सा एरिया है, लाइट एरिया हेयर का, यहाँ पे हम इसको अच्छे से डिपॉजिट कर देंगे लाइक दिस। अब जैसे देखो स्टेप बाय स्टेप हम मेकअप करते जा रहे हैं, ब्राउज किए हैं तो आईज और भी अच्छे से इनहेंस होनी शुरू होगी, एंड जैसे जैसे फेस का मेकअप करेंगे तो और भी अच्छा आएगा इम्पैक्ट। ठीक है, तो अभी ब्राउज को हमने, अब जब हम दूसरी साइड फेस की करेंगे तो दोनों ब्राउज में अगर कुछ डिफरेंस होएगा, अगर कुछ लेफ्ट राइट है या ऊपर नीचे, तो वो बैलेंसिंग जो है वो बाद में करेंगे। आप आईज ओपन करना, एंड दिस दिस। अब हर किसी, मुझे लग रहा है कि मैंने एक पिगमेंट ऐड करूंगा अंडर द ब्राउ आर्क, वहाँ पे एक इंटेंस सा इफेक्ट देने के लिए। सो अभी मैं थोड़ा सा लाइट पिगमेंट पिक कर रहा हूँ फ्रॉम कीको, द हाइलाइटर, थोड़ा सा ब्राइट है, तो इसके साथ एक यहाँ पे ब्राइटनेस ऐड करूँगा लाइक दिस ओनली। एंड देन जिस कलर के साथ हमने ट्रांजिशन कलर, सॉरी जिस ब्रश के साथ ट्रांजिशन कलर ऐड किया था, उस ब्रश के साथ एक फिनिशिंग, सो दैट कि ज़्यादा वाइट इफेक्ट भी ना आए एंड वो एकदम मिक्स हो जाए। ठीक है, और अभी तक काजल पार्ट। तो काजल के लिए हम देखो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, काजल डाल भी सकते हैं, काजल अवॉइड भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आज इस लुक में हम काजल अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पिंक पीच टोन्स पे जा रहे हैं, काजल अवॉइड करेंगे, बट अंडर द आई हम स्मर्च करेंगे पिंक शेड के साथ। और अगर आप चाहो तो आप वाइट काजल भी ऐड कर सकते हो, बट मैं वाइट नहीं ऐड करूँगा, बाकी डिसाइड करेंगे बाद में। अगर लुक ज़्यादा इनकम्प्लीट लगती है कभी कभी तो आप काजल डाल सकते हो, मीन्स अगर आपकी लुक डन हो गया, बाद में आपके क्लाइंट को लगे कि थोड़ा सा कुछ एडिशन हो सकता है, सो लास्ट में हम कर सकते हैं चेंजेस भी। देखना, क्योंकि जैसे अभी इनकी आइज वाटरी भी हो रही हैं साथ के साथ, तो अगर काजल डालूंगा तो और वाटरी हो सकती हैं। सो कभी कभी कुछ लोग काजल के लिए यूज टू भी नहीं होते। सो अभी हमारी स्किन प्रेप्ड है, तो अब हम स्किन के लिए आगे चलते हैं। तो अभी स्किन के ऊपर कंसीलिंग करेंगे। आज हम यूज़ करेंगे ऑरेंज करेक्टर, कंसीडरिंग द लुक। अगर किसी को हमने ब्राइटनेस देनी है फेस के ऊपर तो हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी को स्किन टोन पे रखना है देन आप कोई हनी शेड का करेक्टर या फिर कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस जिस एरिया पे डिस्कलरेशन है उस पर्टिकुलर एरिया पे आप इसको अप्लाई करो, एंड आपने इसको इमीडिएटली ब्लेंड करना है क्योंकि अदरवाइज ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ना देखो फोरहेड पे कभी कभी क्या होता है कि हल्की हल्की सी ग्रोथ होती है जो वैसे विजिबल नहीं होती, तो वो भी वहाँ पे डिस्कलरेशन का एक रीज़न बन जाती है समटाइम्स। देखना, तो आपने वो चीज़ कंसीडर करनी, अगर किसी के फोरहेड के ऊपर ऐसी छोटी छोटी ग्रोथ है तो आप वहाँ पे भी करेक्टर अप्लाई करो, क्योंकि ना कभी ना क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि कुछ लोग जैसे फोरहेड थ्रेडिंग नहीं करवाते, सो उनको पता नहीं होता कि फोरहेड पे, तो फिर बाद में आउटपुट मतलब हमें लोग बोल देते हैं कभी कभी कि मेकअप फोरहेड से थोड़ा सा ग्रे हो गया था या ऑक्सीडाइज हो गया था, रीज़न क्योंकि वहाँ पे हेयर ग्रोथ थी हल्की सी। एंड देन कंसीलर देखना, सो कंसीलर के साथ अच्छे से हम कवर करेंगे जो हमने करेक्टर यूज़ किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले इस पोर्शन को ही करूँगा क्योंकि मेकअप जो है इमीडिएटली ड्राई हो रहा है। रीज़न है कि हमने जो वो प्राइमर यूज़ किया है वो ऊपर देखना है। जब आप ऐसे मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करते हैं उसके साथ समर्स में आपके क्लाइंट का मेकअप एंड ऑयली स्किन वाले क्लाइंट का मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करता है।
और जैसे हमारे क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी ऑयली साइड है, तो अभी हमने क्या किया, इसका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई कन्वर्ट किया है, बट बाद में हम इनके लुक को ग्लॉसी इफेक्ट देंगे विद हाइलाइटर। सो समर्स में ये दिक्कत आपको भी आएगी कि क्लाइंट मांग रहा है ग्लॉसी फेस बट स्किन इज़ ऑयली, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके ग्लॉसी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छे से हमने जिस एरिया के ऊपर करेक्टर अप्लाई किया वो एरिया एंड नेक को कंसीलर के साथ कवर कर देंगे। इस तरह देखना, ठीक है। सी टैपिंग मोशन में तो मुझे भी अभी थोड़ा सा जैसे एप्लीकेशन मतलब थोड़ी सी हार्ड लग रही है, बट आप इमिजिएटली करो ऐसे ही 2 पोर्शंस करके, इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लो एंड देन सेट विद द ब्यूटी ब्लेंडर। इन द नोज ऊपर देखना। सो भी जैसे हमने कंसीलिंग कर लिया है, तो अब हमारी है फाउंडेशन की टर्न। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए करेक्टर कॉस्मेटिक की फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ। इनके फेस के अकॉर्डिंगली अच्छी जाएगी, स्किन के ऊपर अच्छा होल्ड भी देगी एंड स्टे करेगी और इजी टू अप्लाई है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अगेन आप देखना कि कितना अच्छे से स्मूथली भी ये फेस के ऊपर देखो सेट हो रही है। आप मतलब इसको बोल सकते हैं कि एफर्टलेस फाउंडेशन। तो आपने डैपिंग मोशन में फुल फेस को कवर करना है, आपने सिर्फ वो नहीं मतलब करना है कि डॉट 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 लगा दिए एंड देन डन। उसके साथ क्या होगा, फिर पैचेस आ जाएंगे ऊपर देखना। तो अगेन जो इस लुक के लिए है हम थोड़ा सा अच्छे से कंसीलिंग एंड बेस कर रहे हैं, तो हाइलाइटिंग पॉइंट्स में ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है इसके अंदर मैं, क्योंकि इनके जैसे आई टाइप है, अगर इनके आईज़ के अंदर मैं ज़्यादा कंसीलर डिपॉजिट करूँगा इस एरिया के अंदर, वो यहाँ पे क्रीजिंग ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जिनका चीक्स थोड़ी सी फ्लफ़ी होती हैं उनके लिए हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा वो ना करें अंडर द आइज़ फाउंडेशन या कंसीलर, क्योंकि जो इनका फेस है वो बड़ा है ना, जैसे वो जॉली से लोग होते हैं वैसा सा फेस है। तो हाँ, तो अगर ज़्यादा मेकअप करेंगे तो इनकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो ज़्यादा इनको हमें मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अच्छे से इसको अगेन सेटिंग विद ब्रश। अभी जैसे देखो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छे से, जैसे इनकी स्किन ऑयली है बट बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। रीज़न कि हमारा प्राइमर बिल्कुल इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली है। तो जो प्राइमर हमने यूज़ किया वो एकदम स्किन के ऑयल को कंट्रोल कर लेगा। इनकेस अगर वापस कोई क्लाइंट आता है वो एयर ब्रश प्रोवाइड करते हैं कि मेरे को मेरी ऑयली स्किन है एयर ब्रश, तो अब जो एयर ब्रश की फाउंडेशंस हैं तो वो भी मतलब ऑयली स्किन के लिए है? नहीं देखो, अगर मान लो अगर आपने किसी भी क्लाइंट का फेस अच्छे से प्रेप कर दिया तो उसके ऊपर आप फिनिशिंग कोई भी दे सकते हो। ठीक है। अब देखो हमारी फाउंडेशन टाइप जो है वो जैसे बीइंग ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हम ब्राइड्स वगैरह करते हैं ना, ब्राइड्स है पार्टी मेकअप है, तो हम फुल कवरेज फाउंडेशन हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है। बट वो चाहे ड्राई स्किन का क्लाइंट आ रहा है चाहे ऑयली का क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, तो वैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। फाउंडेशन में हम थोड़ी थोड़ी वेरिएशन रख सकते हैं, बट इनकेस अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएशन नहीं है और आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है एंड वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एयर ब्रश ही करना है, देन आप उनका बेस अच्छे से प्री बेस अच्छे से करो तो मेकअप स्टे करेगा फॉर श्योर। ऊपर देखना है, ठीक है। तो बेस आपका वो प्री बेस अच्छा होना चाहिए। एंड इनकी हम लुक को ऐसे से जॉली सा रखते हुए जैसे ये है ना, तो स्माइली फेस है इनका तो इनको वैसा सा ये ब्लशर करेंगे। हम लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, मेरी तरफ देखना है, यस। तो लिक्विड ब्लशर के साथ ही फिनिशिंग दे रहे हैं। आई थिंक आपने कल पूछा था ना कि अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसको लिक्विड ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं या पाउडर करना चाहिए, तो अभी देखो मैं लिक्विड ही कर रहा हूँ क्योंकि बेस अच्छे से यस, क्योंकि हमने इनकी स्किन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने इनका जो है मॉइस्चराइजर एंड इनका जो प्राइमर है वो डिसाइड किया था। बट हाँ, अगर आप इन चीज़ों में लैग कर जाओगे तो आपका बेस सारा खराब हो जाएगा। और कभी भी मैं बार बार हर वीडियो में वैसे तो ये चीज़ रिपीट करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी रिपीट करता हूँ,
जैसे स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बेस के मतलब प्री बेस में इतने एडिशंस मत करो कि एकदम ग्रीजी हो जाए सरफेस। आपने सिर्फ मिनिमल सी एप्लीकेशन करनी है। जैसे हम कभी कभार होता है कि जल्दीबाजी में अंडर आई हाईलाइट करने में भूल जाते हैं कंसीलर से। यस। तो हम पाउडर लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया अच्छे से, तो हम उस पे क्रीम, जैसे आपने कल बताया था क्रीमी वाला फॉरएवर 52 की पैलेट से कंसीलिंग, फिर हम टैबिंग नहीं आप वो करेंगे, उससे करेंगे। हाँ देखो, आप क्रीम जो क्रीम कंसीलर के साथ फिनिशिंग है वो दे सकते हो। हाँ बट अंडर द आइज नहीं कर सकते। अंडर द आइज अगर मान लो आपके क्लाइंट पे आपने पूरा मेकअप डन कर दिया और आपको लगे कि वो थोड़ा डल लग रहा है फेस, तो आप पाउडर हम लोग मिस कर देते हैं। हाँ वो ये कि आपने मिस कर दिया, तो आपको बाद में जब आपने पूरा मेकअप खत्म कर दिया तो आपको रियलाइज हुआ कि ना अंडर आई हमने ब्राइटनेस नहीं दी तो फेस डल लग रहा है, तो आपने उस केस में क्या करना है, सिर्फ अंडर आई पाउडर यूज करना है। हाँ आप लाइट शेड का कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि आप जैसे मेरे पास कैट वॉन डी की कंटोर किट है, तो उसके अंदर कंटोरिंग कलर के साथ साथ उसमें हाईलाइटिंग भी है। यस, पाउडर हाईलाइटिंग भी है, तो आप वो यूज कर सकते हो। आप फुल फेस के ऊपर क्रीम कंसीलर के साथ फिनिशिंग दे सकते हो आफ्टरवर्ड जब मेकअप डन हो गया, बट अंडर द आईज आपने क्रीमी प्रोडक्ट नहीं लगाना आफ्टर द लॉकिंग, जब आपने एकदम से लॉक कर दिया फेस के ऊपर मेकअप को। उसके साथ क्या है, फिर पैचेस बन जाएंगे, तो देखना। सो अभी जैसे इनका मैंने पाउडर के साथ लॉक कर दिया, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, अगेन ब्राउज के ऊपर फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले ब्राउ पार्ट डन करेंगे, ब्राउज को रीसेट करेंगे। अभी मैं हाफ फेस जैसे किया है, तो हाफ फेस बाद में जब होएगा तो दोनों ब्राउ में बैलेंस भी फिर बाद में करेंगे। एंड देन अंडर द आईज, अब जो अंडर द आई एप्लीकेशन करेंगे वो हम करेंगे हेयर ब्रश के साथ। पहले मैं वहां पे ऐड कर रहा हूँ मूविश सा मैट आई शेडो, ऊपर देखना, ओके बिल्कुल ऊपर छत की तरफ। यस, तो ऐसे आपने सॉफ्टली यहाँ पे कलर ऐड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें पाउडर एप्लीकेशन करनी जरूरी है, देन इसके ऊपर शिमर करेंगे फिर हम पाउडर आई शेडो। सो कभी कभी जैसे काम करते हैं हम तो हमारा ध्यान काम में होता है, तो वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं बस वो उस चीज़ को खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया करें। ऊपर देखना, मेरे तो खास करके काफ़ी हो जाते हैं। तो अभी अंडर द आइज में सेम होलोग्राफिक शिमर यूज़ कर रहा हूँ उनकी आइज़ को एकदम चमकदार बनाने के लिए और खूबसूरत। अब इनर कॉर्नर पे हम लाइट आई शेडो यूज़ करेंगे, कलर इज वनीला टाइप्स। सो अब जो मेरा फॉल हो गया मेकअप, कुछ भी फॉल आउट्स हुए उसको हम वाइप कर देंगे। एंड देन मस्कारा पार्ट। अभी जैसे देखो इनकी आईज डीप है, तो मेरे पास मस्कारा की वैसे भी काफ़ी वैरायटी रहती है। तो ऐसा अगर आई डीप सेट हो, चीक्स जिनकी थोड़ी हाई साइड होती हैं, देन आपने जो वॉन्ड यूज़ करनी है मस्कारा की वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, मतलब थिन सी वॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़्यादा वॉल्यूम वाइज ब्रॉड वॉन्ड नहीं है इसकी, तो ऐसे लुक का सो ऐसे ऊपर देख के हम नीचे की लैशेस एंड ऊपर की लैशेस एक बार ही कर देंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स को कभी कभी क्या होता है कि नीचे ना प्रिंट भी आ जाता होता है, तो उस केस में हमने क्या करना है कि पहले उसको ड्राई होने दें, सेट होने दें। जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। सो अभी जैसे मीनवाइल हमने दोनों साइड का मेकअप कर लिया, ठीक है। अभी हम किस चीज़ को फिनिश करेंगे, अब हम करेंगे लोअर लैश का मस्कारा। जैसे मैंने बताया था कि इनके जो चीक्स हैं वो थोड़े से हाई हैं एंड आइज थोड़ी सी डीप है, तो इसके लिए मेरे पास वॉन्ड है, तो इस वॉन्ड के साथ हम इजीली मस्कारा लोअर लैश के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आप लोअर लैश को भी अच्छे से डिफाइन करो, दोनों तरफ करेंगे।
एंड देन जब हमारा मेकअप डन हो जाएगा तो फिर हम इनके लैशेस लगाएंगे, जो हम लगाते हैं आर्टिफिशियल लैशेस लगाएंगे। अब उससे पहले हमने क्या करना है, वो हम बिल्कुल बाद में लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी इनके फेस के ऊपर एक्स्ट्रा पाउडर है, जैसे हमने अंडर आई एक्स्ट्रा लूज पाउडर छोड़ देते हैं ऊपर देखना, तो उसको वाइप कर देंगे सारे फेस के ऊपर से स्मॉल ब्रश के साथ। एंड देन फिनिशिंग पार्ट, तो अभी हम करेंगे कॉन्टोर। तो कॉन्टोर में सबसे पहले अंडर द चिन हम कॉन्टोर एप्लीकेशन करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई क्लाइंट भी ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लो डबल चिन है तो कंटोर अच्छे से कर दो कि डबल चिन कवर हो जाएगी। तो उसके साथ के साथ एक डिसएडवांटेज ये भी आती है कि डबल चिन कवर करने के चक्कर में हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं उनकी स्किन के ऊपर। और जब क्लाइंट हमारे ऐसे लेफ्ट राइट देखता है, आप देखना, मान लो मैंने ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंटूर कर दिया, सामने से तो फेस अच्छा आएगा, बट जो लेफ्ट एंड राइट दिखती है तो ये लाइन ज़्यादा डिफाइन होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक नॉर्मल सा कंटूर करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शेडिंग कर रहा हूँ, देखो ऐसे मेरा क्लाइंट उस तरफ देख रहा है, एंड देन मैंने इस एरिया के ऊपर ऐसे शेड दे दिया, जस्ट मैंने ब्लेंड किया है, कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं दी, और स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं देनी। एंड इस एरिया को हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे, इधर से देखना इस तरफ, एंड देन सेम विद द अदर साइड। तो जस्ट शेडिंग में आपने डैपिंग मोशन में शेड करते ही यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है, ज़्यादा हार्श लाइन हमने ड्रॉ नहीं करनी। चीक्स को हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उस वहाँ पे आप अगर आप देखो तो ब्लशर के साथ ही एक डेफिनेशन दी है। एंड हल्का सा हम फोरहेड पे लगा देंगे सो दैट कि हमारी जो हेयर लाइन है वो ज़्यादा डिफाइन ना हो। एंड नेक्स्ट इज नोज़। तो नोज़ को कंट्रोल करने के लिए हम ब्रश के साथ दोनों साइड से, आप देखना जैसे जैसे मैं ये कंटूर एप्लीकेशन कंप्लीट करूंगा, नोज एकदम से शार्प दिखना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हम इनको जैसे हाइलाइटर लगा रहे हैं तो एकदम शार्प सी नोज इनकी दिखाएंगे। बस जब आप नोज भी कर रहे हो, अगेन उस चीज़ का ध्यान रखो कि नोज इतना भी ज़्यादा ब्राउन मत कर दो कि वो फेस के ऊपर अकेले दिखे कि सिर्फ नोज हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने उस लेवल तक कभी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट हम अभी करेंगे हाइलाइटर, स्किन को करेंगे इनके हाईलाइट। वैसे हमारा जो लिक्विड ब्लशर हमने लगाया है वो वैसे अच्छा लगा है, ठीक है, तो उसमें हमें ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं। इनकेस अगर आपको लगे कि ब्लशर लाइट लग रहा है, देन आप पाउडर ब्लशर के साथ फिनिशिंग दे सकते हो। अब हाईलाइटिंग के लिए हम हाईलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर से ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नोज़ को हाईलाइट। एंड आप देखना भी मेरे पास 3 ब्रशेज़ हैं, ये तीनों ब्रशेज़ मैंने इनके फेस के ऊपर यूज़ करने, तीनों अलग अलग साइज़ के हैं। अब जो मेरा स्मॉल साइज़ का ब्रश है उसके साथ मैं वहाँ पे हाइलाइटर लगाऊंगा जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज से एप्लीकेशन करनी है इस एरिया के ऊपर। इवन अगर आप नोज टिप के ऊपर लगा रहे हो तो आप फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर इस एरिया को आपने थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करना है नोज टिप को। एंड देन मिड ऑफ द ब्राउज, इस एरिया के ऊपर मैं देखो छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्राउज के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं डिपॉजिट करना है। एंड देन ब्लेंड किया, फिर उसके बाद मैंने ये जो मेरा बड़े साइज़ का फ्लफी ब्रश है इसके साथ मैंने फोरहेड को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब हमारा हो गया फोरहेड हाईलाइट। एंड देन चीक्स के लिए जो मेरा मिडल वन ब्रश था उसको मैंने पिक किया, एंड हम इनके चीक्स को हाईलाइट करेंगे अच्छे से। सो अगेन अगर हमारे क्लाइंट का वही आ गया ना कि अगर उनको एक ग्लॉसी सा इफेक्ट चाहिए, ग्लोई सी स्किन चाहिए, तो वो हम हाइलाइटर के साथ देंगे। इसकी एडवांटेज ये आएगी कि हमारे क्लाइंट की स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेगी, बट एट द सेम टाइम वो ग्लो भी करेगी, सो नेचुरल ग्लो, ठीक है। एंड अंडर द चिन कंसीडरिंग द हाईलाइट पॉइंट्स, ठीक है ना, जिस हाईलाइट पॉइंट पे हम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और अभी हम बॉडी के लिए हाइलाइटर यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा द बिग ब्रश, क्योंकि अगर देखो किसी ने, मेरे क्लाइंट ने ऑफ शोल्डर डाला है या फिर थोड़ा मतलब वाइड नेक डाला है, तो इस एरिया को हम अवॉइड नहीं करेंगे, ये पूरा एरिया हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइलाइटर के साथ अच्छा सा एक इफेक्ट देंगे। अब जैसे मैंने हाइलाइटर के साथ फिनिशिंग दी है, ऑलमोस्ट सारा का सारा सिमिलर हो गया ना, एक टोन का मेकअप हो जाएगा। एंड आपका जैसे फाउंडेशन भी आप सेव कर सकते हो कि पूरा मतलब वाइड नेक के ऊपर फाउंडेशन क्यों करना है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जैसे इनके फेस के ऊपर ब्लशर किया है, एंड देन उसके बाद हमने हाइलाइटर ऐड किया है, तो उसके बाद अब हम कॉम्पैक्ट के साथ फिनिशिंग देंगे।
तो कॉम्पैक्ट आज इनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, शपैरल का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक ऐसे स्मॉल ब्रश आप ले सकते हो, उसके साथ अंडर द आई लुकअप करना नहीं होता, लुकअप अपने आप में होता है। यस, ठीक है। तो ऐसे पाउडर कॉम्पैक्ट के साथ फिनिशिंग देनी है हमने, फुल फेस के ऊपर फिनिशिंग देनी है आपने। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, बड़े ब्रश के साथ फोरहेड, इसके साथ क्या होगा कि एक ना अच्छे से फेस के ऊपर फिनिशिंग आ जाती है एंड एट द सेम टाइम कंसीलिंग भी आ जाती है। जैसे कुछ भी अगर एक्सेस है आपका हाइलाइटर या ब्लशर, तो एकदम आपकी स्किन इवन हो जाएगी। एंड एट द लास्ट, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि अगर इनकेस किसी क्लाइंट की आईज ब्राइट करनी तो वो कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज द टेक्निक। अगर मुझे लगेगा तो मैं इनकी आईज ऐसे ऊपर देखना तो हल्का सा कॉम्पैक्ट के साथ ब्राइटनेस ऐड कर सकता हूँ अंडर द आईज, ठीक है। सो अभी हम इनको करेंगे लिप शेड वो बाद में। अभी लिप शेड करेंगे तो मैंने इनके लिए न्यूट्रल सा ही शेड पिक किया, क्योंकि इनकी ड्रेस एंड जो इनकी आईज हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब वाइब्रेंट से लग रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं भी ट्राई करूँगा पेंसिल के साथ, ठीक है। तो पेंसिल के साथ हम यूज करते हैं। मैं वैसे बहुत कम यूज़ करता हूँ पेंसिल, कम क्या मैं वैसे करता ही नहीं। सो आपने पेंसिल के साथ ऐसे आउटलाइन क्रिएट करनी है। एंड यहाँ से आपने एक बैलेंसिंग करनी है लिप्स की, फ्रॉम इनर टू आउटर, फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है। और अब हम करेंगे लिप फिलिंग। लिप के ऊपर लिपस्टिक की फिलिंग करेंगे, लिप फिलिंग नहीं करेंगे। सो जो इनके लिए मैं लिप शेड यूज कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम मॉर्फी। इधर नाम पढ़े कि लिखे हैं तो एक्चुअली स्पेक्स दूसरी लगी ना मेरी। एक्चुअली शेड से जो ਤੁਸੀਂ बोल्ड लिपस्टिक निकाल बुलेट लिपस्टिक से तो सिमिलर ही है। शेड इज सिमिलर, क्योंकि जैसे आजकल ना वो चल रहा है ट्रेंड भी है ना कि थोड़ा न्यूट्रल शेड्स का, तो शेड इज सिमिलर। वैसे ये मॉर्फी का ना वो है मूज, लिप मूज। अभी फ़िलहाल इंडिया में नहीं है, बट अगर कोई जैसे अगर फॉरेन से हमारी वीडियो देख रहा है तो वहाँ पे आप ये बाय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, मीन्स लिप्स के ऊपर एक स्मूथ सा इफेक्ट देता है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता ज़्यादा। क्विक क्रश, यस, तो नेम इज क्विक क्रश, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड दिस इज सोलमेड। एडिशनल अगर आप करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप ग्लॉस का कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज जैसे आईज एंड फेस ऑलरेडी ग्लॉसी है तो हम लिप्स के ऊपर ग्लॉस अवॉइड कर सकते हैं। एंड बिफोर अप्लाइंग द आई लैशेज तो हम इनके फेस के ऊपर फिक्सिंग स्प्रे करेंगे। आप आइज क्लोज करना। अगर हम मैट आई शेडो कर रहे हैं प्रॉपर तो हम लिपस्टिक के अंदर थोड़ा हाइलाइटर ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने लिप्स के ऊपर मान लो थोड़ा सा चाहिए उनकी ग्लॉसी से इफेक्ट हो, बट हमें ये लग रहा है कि उस क्लाइंट की जो लिपस्टिक है वो स्टे नहीं करेगी या डिक्लाइन नहीं कर पाएगा, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम उनके ऊपर शिमर ऐड कर देंगे। सो अभी भी चलो आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो हम एक बार इनका ये फिनिश हो जाए देन हम इनके लिए शेड ऐड करेंगे, ऊपर शिमर ऐड कर देंगे, सो दैट कि जो इनका लिप शेड है वो थोड़ा ग्लॉसी लगे। सो जैसे हमारा सारा मेकअप डन हो गया एंड अब फिनिशिंग पार्ट में हम लैशेस लगाएंगे। आइज क्लोज करना। जिनका ना आई टाइप ऐसा होता है उनके ऊपर आप कोशिश करो कि कम से कम वो थिक लैशेस लगाने के ऊपर देखना, मिंक लैशेस लगाओ बट ज़्यादा थिक ना लगाओ, क्योंकि फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट ये आएगा कि उनकी ना आईज ज़्यादा हैवी लगेंगी, जैसे क्लाइंट को भी हैवी लग सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 3D लैशेस ही लगाए हैं, बट वो
हैवी नहीं है, जैसे हम कुछ हैवी बुशी लैशेस होते हैं वो नहीं लगाए मैंने इनको। आप ऊपर देखना, ठीक है। लैश को अच्छे से आपने फिक्स करना है, क्योंकि लैश की देखो ये एडवांटेज होती है कि हम आइज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए लगाते हैं, आइज़ को कंसील करने के लिए नहीं। कुछ ऐसी लैशेस ना लगाओ जो इनकी आइज़ को कंसील कर दें। एंड अच्छे से चेक करके फिक्स करना अपने दोनों कॉर्नर एजेस। अगर मान लो किसी एज से लैश उतर रही है, अभी जैसे मैंने इनको एप्लीकेशन करी लैश की, अगर फिनिशिंग के बाद मुझे लगेगा कि लैश निकल रही है तो मैं एक बार फिर भी चेक करूंगा। क्लाइंट का जाने से पहले आप लैशेस कैसे पुल करके चेक करो, इनर एंड आउटर कॉर्नर से अगर निकल रही है तो ग्लू कर दो। सो उसके साथ क्या आएगा कि देखो उनका डे और हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी कि लैशेस उतर गई। एंड फाइनली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जैसे इनको एक न्यूट्रल सा लिप शेड लगाया। जैसे भी मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि अगर मान लो कोई क्लाइंट कहता है कि हमें ग्लॉसी इफेक्ट भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो ब्राइड कहती है कि मैं, जैसे क्लाइंट कहता है कि मैं ग्लॉस कैरी भी नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, जैसा से इनको लिप शेड लगाया वैसा सा ही हम यहाँ से शिमर पिक करेंगे, हल्का सा लिप्स के ऊपर उसको ऐड कर देंगे। अब स्माइल करना। सो आप देखो जो इनका लोअर लिप है वो शाइन करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि लोअर लिप के ऊपर शाइनिंग आ गई। एंड यही हम क्या करेंगे, अपर लिप के ऊपर भी ऐसे ही ऐड कर देंगे, सो दैट कि हमारे क्लाइंट को ग्लॉसी लिप्स भी मिल गए एंड उनका जो लिप है वो एट द सेम टाइम मैट भी है। सो आई थिंक आपको भी ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो ऑब्वियसली रिप्लाई करना तो आपका बनता ही है। सो गाइस अभी हमारी लुक रेडी होगी। अभी हमने इनका हेयर रेडी नहीं किया है, हेयर जस्ट अभी इनका क्रिम्प किया है, तो वो भी हेयर स्टाइल इनका डिसाइड करेंगे क्या करना है। बट जो हमारे मेकअप का लुक था वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इनका आपको दिखाता हूँ। आप एक तरफ उस तरफ देखना, इस तरफ देखना, यस इस तरफ आइज क्लोज करना, हाँ जी बिल्कुल आइज ओपन करना, कैमरा की तरफ देखना, हाँ जी अभी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो अभी सारे एंगल से हमने आपको इनका मेकअप दिखा दिया। एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हो मेरे क्लाइंट की स्किन जैसे पोर्स वाली स्किन थी, उसके ऊपर टेक्सचर भी है। तो हम लोग देखो स्किन के ऊपर टेक्सचर या पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो मैंने इनकी स्किन के ऊपर हाइलाइटर भी ऐड किया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि स्किन के अंदर टेक्सचर दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखोगे आपको पता चलेगा हमने स्किन के ऊपर कंसीलिंग की है। तो हमने कंसीलिंग ही करनी है। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप जो है वो पोर्स को या टेक्सचर को ख़त्म नहीं कर सकता, बस हमें उसको हैंडल करना है कि कैसे हैंडल करें। इन केस की अगर आपके क्लाइंट के पोर्स ज़्यादा बड़े हैं देन आप उस केस में क्या कि आप हाईलाइटर अवॉइड कर दो। चीक्स के ऊपर या जिस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पोर्स हैं वहां पे आप हाइलाइटर अवॉइड करोगे तो आपके जो पोर्स हैं वो कंसील्ड लगेंगे, ठीक है। ये मेरा आपके लिए एडवाइस है कि कभी भी ऐसे फूल नहीं बनना है कि अगर फिल्टर लगे हुए हैं फोटो के ऊपर बहुत ही फ्लॉलेस है मेकअप लग रहा, नहीं, मेकअप एक्चुअल में जैसा दिखता है वैसा ही दिखना चाहिए। सो ठीक है, तो अभी आपको ये हमारा मेकअप पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे से वीडियोस लेके आते रहते हैं। थैंक यू।